Hello everyone, welcome to my video lectures in Mathematics Part 2 Commerce section of Standard 11। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आपके स्टैंडर्ड 11th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का कॉमर्स सेक्शन का जो चैप्टर नंबर 3 दिया है, जिस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपका स्टार्टिंग का जो एक्सरसाइज 3.1 दिया है, इस एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो पहले हम आपको ये बताएंगे कि इस एक्सरसाइज 3.1 में जो आपका इम्पॉर्टेंट डेफिनीशंस है, जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है, पहले हम उसे बताएंगे और उसे बताने के पश्चात जो है हम इस एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम इस चैप्टर का हम डिफिनीशन समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन। अर्थात इस चैप्टर का आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वह टॉपिक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात चैप्टर का नाम ही होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन है ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई वी वेयर ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर and I is equal under root minus 1 is called a complex number and it is denoted by z। कहने का मतलब है कि यदि कोई दिया गया नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में हो, जहाँ a और b क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, और i का वैल्यू अंडर रूट माइनस 1 हो, तो ऐसे नंबर को जो है क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ आगे आपको लिखा गया सेंटेंस, इट इज़ डिनोटेड बाई जेड, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट किया जाता है। देयरफॉर अर्थात जेड इज इक्वल ए प्लस आई बी, या इसे दूसरे रूप में आप लिख सकते हैं जेड इज इक्वल ए प्लस बी आई, वेयर जेड क्या है, इसमें जेड इज इक्वल ए प्लस आई बी है, या जेड इज इक्वल ए प्लस बी आई में जो जेड है आपका, इस जेड को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और ये जो आपका फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट पार्ट ए को क्या बोलेंगे, इसमें रियल पार्ट, और रियल पार्ट को आर जेड से डिनोट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसे दिखाते हैं। बी जो है इसमें ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट को आई जेड से डिनोट करते हैं, और स्मॉल आई जो है इसे इमेजिनरी क्वांटिटी बोला जाता है। इस स्मॉल आई का वैल्यू जो है अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल होता है। अब इसका एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है 2 प्लस 4 आई। ये जो आपका 2 प्लस 4 आई जो है ये क्या है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में है। तो इस डिफिनीशन के अनुसार 2 प्लस 4 आई क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आपका फर्स्ट टर्म दिया है 2, इस फर्स्ट टर्म 2 को क्या बोलेंगे इसमें, ये आपका रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट। और जो 4 होगा ये 4 क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो कहने का मतलब है कि यदि ए प्लस आई वी फॉर्म में यदि कोई नंबर दिया गया है, तो जिस पार्ट में आपका ये स्मॉल आई नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, उस पार्ट को रियल पार्ट बोलते हैं। जैसे आपका इसमें 2 दिया है तो इसमें जो है आई नहीं उपस्थित है, अर्थात 2 जो है आई से कनेक्ट नहीं है, तो इस 2 को बोलेंगे रियल पार्ट। और जो सेकंड पार्ट 4 है, ये 4 क्या है, आई से आपका कनेक्ट है, अर्थात आई का ये कोफिशिएंट 4 है। तो जिस टर्म में आपका आई उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, उस पार्ट को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। रियल पार्ट रहेगा तो उसे आप आर जेड से डिनोट कर सकते हैं, और इमेजिनरी पार्ट रहेगा तो उसे आप आई जेड से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो था डेफिनीशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसे जो है हमने आपको बताया। अब इस चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को हम स्टडी करेंगे, तब जा कर के हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, पहले फार्मूला को स्टडी करते हैं। फार्मूला, फार्मूला नंबर फर्स्ट आपका स्मॉल आई इज इक्वल अंडर रूट माइनस 1, ये आपका फर्स्ट फार्मूला है।
सेकेंड फार्मूला आपका आई स्क्वायर इज इक्वल -1, यह आपका सेकेंड फार्मूला है। नंबर थर्ड फार्मूला आई क्यूब इज इक्वल -i, एंड नंबर फोर्थ फार्मूला है आई रेज टू पावर 4 इज इक्वल 1। तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि क्वेश्चन में आई आएगा तो उस आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, √-1, अर्थात आई इज इक्वल √-1 फार्मूला के रूप में हम इसे यूज करेंगे। इसी प्रकार आई स्क्वायर होगा तो उसके प्लेस पे हम -1 फार्मूला के रूप में यूज करेंगे। आई क्यूब होगा तो इसका वैल्यू -i फार्मूला के रूप में हम यूज करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते समय यदि आपका आई रेज टू पावर 4 आता है तो उसके प्लेस पे डायरेक्ट हम 1 पुट करेंगे फार्मूला के रूप में। तो यही जो है कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन था और इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जिसे जो हमने आपको बताया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को हम अब सॉल्व करके आपको दिखाने जा रहे हैं। यही आपका एक्सरसाइज 3.1 दे रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में दिया राइट द कॉन्जुगेट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन 1 के कई पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। तो इन सभी पार्ट को हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। कहने का मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या फाइंड करेंगे, कॉन्जुगेट्स नंबर लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1 का सलूशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे, 2 कॉलम बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे कॉन्जुगेट्स। अब यहाँ से नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट में आपका दिया है, देख लीजिए 3 + i। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट्स को लिखेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन में दिया है पहले लिखते हैं 3 + i। तो जब 3 + i का कॉन्जुगेट्स लिखेंगे तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। फर्स्ट टर्म आपका 3 है तो फर्स्ट टर्म 3 लिख देना है। जब सेकेंड टर्म आएंगे तो सेकेंड टर्म में भी आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन इस फर्स्ट और सेकेंड टर्म के बीच में जो साइन है इसी साइन को आपको चेंज कर देना है। यदि प्लस रहेगा तो उसको माइनस में चेंज करेंगे। अभी सपोज दैट माइनस रहता तो इसका कॉन्जुगेट्स क्या हो जाता, माइनस का प्लस हो जाता। बाकी टर्म में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, अर्थात 3 + i कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + i का कॉन्जुगेट्स क्या हो जाएगा, 3 - i हो जाएगा। अब इसी तरह सेकेंड का देखते हैं। सेकेंड में आपका दिया 3 - i। अब इसका यदि कॉन्जुगेट्स लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 और i का जो साइन दिया माइनस, इसका क्या कर देंगे, अपोजिट साइन कर देंगे, माइनस का प्लस कर देंगे और बाकी टर्म सेम आपको लिखना है। अर्थात 3 - i का कॉन्जुगेट्स क्या होगा, 3 + i हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट में आपका दिया है -√5 -√7i। जब इसका कॉन्जुगेट्स लिखेंगे तो -√5 और ये साइन चेंज करेंगे, माइनस का क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, +√7i, ये इसका कॉन्जुगेट्स हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में आपका दिया है -√5। अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये -√5 तो इसमें आपको केवल रियल पार्ट दिया है, i वाला पार्ट नहीं है इसमें। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, -√5 को लिख सकते हैं -√5 + 0 × i, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ से
अब इसमें ध्यान रखना है, सॉरी 1 का 4th पार्ट में ये क्वेश्चन मिस्टेक है, हमने जो लिखा है 4th पार्ट में जो क्वेश्चन दिया आपका -√-5 दिया है, माइनस साइन छूट गया था हमसे, तो यहाँ से -√-5 को आप लिख सकते हैं -√, इस 5 को जैसे वैसे आपको लिख देना, 5 मल्टीप्लाई बाई -5 को लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई -1 लिख देंगे। अब यहाँ से इसे आप लिख सकते हैं -√5 और ये √-1 है, तो आपको फार्मूला बताया गया है, जैसे मान लीजिए आपका ये आ रहा है -√5 इंटू -1 है, तो इसे आप लिख सकते हैं -√5 मल्टीप्लाई बाई √-1, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -√5, अब यहाँ आपको फार्मूला आप लिखाया गया I = √-1 होता है, तो इस फार्मूले से √-1 के प्लेस पे लिखेंगे I, तो इसके प्लेस पे हो जाएगा आपका I हो जाएगा। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा -√5 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -√5 और √-1 का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे I। अब यहाँ से इसका कॉन्जुगेट्स पार्ट लिखेंगे, तो कॉन्जुगेट्स पार्ट में जो रियल पार्ट है देख लीजिए, इसमें -√5 ये आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आपको प्राप्त हुआ। अब इसे आप लिख सकते हैं 0 -√5 I लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका रियल पार्ट नहीं दिया है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ही केवल दिया था, और इमेजिनरी पार्ट हमने आपको बताया है कि जिस टर्म में I उपस्थित होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, जबकि इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट दिया, रियल पार्ट नहीं दिया, तो रियल पार्ट जब नहीं देता है तो उसको 0 कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। तो -√5 I को लिख सकते हैं 0 -√5 I। अब इसका आसानी से आप कॉन्जुगेट्स वैल्यू लिख सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा और इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस का क्या करेंगे +√5 I। अब इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 0 + √5 I का वैल्यू क्या हो जाएगा, √5 I हो जाएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो कॉन्जुगेट्स पार्ट लिखते समय साइन केवल जो है I वाले पार्ट का जो साइन होता है, I वाला पार्ट क्या है -√5 I है, तो भी आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, तो माइनस है, और इसी माइनस साइन का अपोजिट साइन करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसका कॉन्जुगेट्स लिख करके दिखाया। अब इसी तरह आ जाइए 1 के 5th पार्ट में। 5th पार्ट में आपका क्या दिया है, 5 I दिया है, तो डायरेक्ट जो है 5 I लिखेंगे, और यहाँ से 5 I के लेफ़्ट साइड में कोई साइन नहीं है, तो इस साइन का क्या कंसीडर करते हैं, इस साइन को प्लस कंसीडर करते हैं, जो लिखते नहीं हैं, तो इसी प्लस का अपोजिट कर देंगे माइनस, तो -5 I हो जाएगा। अब इसी तरह 6 पार्ट को देख लेते हैं। 6 पार्ट में आपका दिया √5 -I दिया है, तो इसका कॉन्जुगेट्स लिखेंगे √5, और इसमें ये माइनस साइन है तो इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस का अपोजिट करेंगे +I हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लिखेंगे। और आगे भी आपका एक पार्ट और दे रहा है 7th पार्ट √2 + √3I। जब इसका कॉन्जुगेट्स लिखेंगे तो √2 और ये साइन चेंज करेंगे -√3I, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट्स हो जाएगा इसका। तो इस तरह से जो है हमने आपको दिखाया एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 1 के सभी पार्ट को सॉल्व करके दिखाया। अब इसी तरह आगे के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसे जो है अगले लेक्चर्स में सॉल्व करके हम आपको दिखाएंगे। थैंक यू।